तो नंबर सिस्टम के इस अगले सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन हमारा आपके एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। यूनिट डिजिट किसी भी एक्सप्रेशन का क्या हो सकता है, तो उसका जितना भी बेसिक होगा वो हम सभी पोर्शन इस वाली क्लास में कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलेगा। करेक्ट। तो अभी स्टार्ट करते हैं विद द यूनिट डिजिट, और इसी से ही इसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे लास्ट टू डिजिट। बट अभी आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होता है? इकाई का अंक बोलते हैं हिंदी में। जैसे कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन लिखा होगा, मान लो कोई नंबर लिखा होगा 78649, तो यूनिट डिजिट अगर बोला जाएगा तो क्या होगा? 9 इज द यूनिट डिजिट। 9 होगा इसका यूनिट डिजिट। अभी क्वेश्चन हमें क्या देगा? एक्सप्रेशंस कुछ दे देगा और वो उस पे हमसे पूछेगा कि यूनिट डिजिट इसका क्या रहने वाला है। तो जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, देखिए वो दो तरह का हो सकता है, दो तीन चार वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें। एक तो पहला हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म जो इसका है कि आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू बताना होगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया होगा उसके बीच में, मतलब उनके बीच में जो भी नंबर्स होंगे उनके बीच में हमारा कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये चार चीजें लगी होगी और उसको आपको जज करके बताना होगा कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो जैसे मान लेते हैं जो हमारा फर्स्ट टाइप है इसका, आप पहले उसको समझिए यूनिट डिजिट में। वैसे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का पूछा जाने वाला, वो फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, या फिर हमारा वो आता है पावर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे 9 रेज टू पावर समथिंग दिया होगा एंड बोलेगा व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सबसे मतलब जो लीस्ट पॉसिबिलिटी है आने की, वो अभी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, जहां पे हमें बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करना, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने होंगे और वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दैट एक्सप्रेशन। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको ये निकालना है 23 इंटू 48 इंटू 57 इंटू 92 इंटू 36, इसका आपसे बोला गया कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया? यूनिट डिजिट। तो हमें जो मतलब होगा वो हमारा मतलब भी होगा सिर्फ किससे? सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से ही हमारा मतलब होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये चाहे 23 लिखा हो या 423 लिखा हो या 2423 लिखा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन किसका सॉल्व कर रहे हैं? वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ यूनिट डिजिट। तो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट्स को ही कंसिडर करना है। करेक्ट। आप कोई सा भी क्वेश्चन अगर यूनिट डिजिट में सॉल्व कर रहे हो, आपसे बोलता है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? यूनिट डिजिट पे ही ध्यान देना है, बाकी और से आपको कोई मतलब नहीं है। अब मैंने क्या बोला? जो सबसे लीस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमारा पूछा जाता है, आपका इनके बीच में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया होगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई। यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये भी हो सकता है, तो उसको हम देखेंगे कि हमें कैसे करना है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आपको यूनिट डिजिट्स पे यही वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन को प्रोसीड करना है। मतलब हमारा ऐसा कुछ हो जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट 3, इसकी यूनिट डिजिट 8, इस पे यूनिट डिजिट 7, और इस पे यूनिट डिजिट 2, और इस पे यूनिट डिजिट 6। हमको निकालना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है। तो आप बस इनको मल्टीप्लाई करते जाइए। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 8 3 जा 24 आता है। बट फिर से मैं आपको बोलूंगा 24 से आपको 2 से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट को ध्यान देना है। तो 8 3 जा 24 में जो हमारा ध्यान जाएगा वो सिर्फ किस पे जाएगा? 4 पे जाएगा। इसको जब आपने सॉल्व करा, देन यू विल गेट द यूनिट डिजिट 4। अब इस 4 का मल्टीप्लाई आपको करना है 7 से। 7 4 जा 28। 28 तो आप लिखोगे नहीं, आपको मतलब किससे होगा? सिर्फ 8 से मतलब होगा, क्योंकि आप यूनिट डिजिट पे जा रहे हो। फिर 8 को मल्टीप्लाई करो इस 2 से, 8 2 जा 16 होगा, बट हमारा मतलब 1 से नहीं है, सिर्फ 6 से होगा। देन वी विल मल्टीप्लाई दिस 6 बाई 6 एंड 6 इंटू 6 विल बी 36, और जो यूनिट पे आएगा वो क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एक तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, और मतलब जो हमारा एग्जाम में आता है वो इस पे आता है कि आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आपका जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, उस पे आपको डील करके और यूनिट डिजिट ऑफ दैट एक्सप्रेशन वी हैव टू कैलकुलेट ऑन इन दैट क्वेश्चन। करेक्ट।
अभी देखते हैं इसके बाद अगला हमारे पास क्या बन सकता है क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो हम प्लस माइनस भी यूज कर सकते हैं। जैसे उसने ये बोला कि 6849 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 478 एंड दिस माइनस 784 मल्टीप्लाई बाई 273। इसका बोल दिया कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हम लोग को फिर से वही ध्यान देना है कि आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स पे, मतलब टेंस डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, इसका क्या है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यूनिट डिजिट पे आपको ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करना है, इंटू 8 माइनस 4 इंटू 3, सिर्फ यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट्स को ही हमने यहाँ पे लिखा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा है, आप इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27 एंड वी विल राइट ओनली 7, क्योंकि हमारा ध्यान जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे। अभी हम देखेंगे ये 7 है, 7 will be multiplied by 8, 8 7 जा 56, but we have to write only 6. We don't need to write 5 और 10 digit और 100 digit, हमें कोई मतलब नहीं है लिखने का क्योंकि हम यूनिट डिजिट पे जा रहे हैं। Then this 6, तो इस एक्सप्रेशन का जो आपका यूनिट डिजिट आया वो आया आपका 6, मतलब आपके पास एक बड़ा एक्सप्रेशन लिखा होगा जिसके यूनिट पे क्या रहेगा, 6 रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है, करेक्ट। अब यहां पे देखते हैं माइनस, माइनस करेंगे आप 4 3 जा 12, तो यूनिट पे क्या आएगा, यहाँ पे एक बड़ा एक्सप्रेशन होगा और यूनिट पे 2 आएगा। तो जब आप यूनिट डिजिट को सॉल्व करोगे, आप 6 में से 2 को माइनस करोगे, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर कितना, 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन जहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास ये था कि 273 इंटू 737, करेक्ट, माइनस 21 इंटू 33 इंटू 21 इंटू, या ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए 73 इंटू 43। इसका आपसे बोला कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमारा ध्यान सिर्फ यूनिट डिजिट पे जाएगा। थोड़ा बॉड मास का यूज करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहां से ये हमें मिल गया कि 7 3 जा 21 एंड यूनिट विल बी 1, यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा, माइनस यहां पे क्या बनेगा, 3 3 जा 9, यूनिट विल बी 9, यहां पे आ गया आपके पास यूनिट पे 9 आ गया, राइट। तो अभी हमको ये देखना होगा कि अब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यू कैन नॉट से कि इसका यूनिट डिजिट -8 होगा, क्योंकि कभी आपने क्या ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा देखा है कि 7 8 4 और यूनिट पे -8, ऐसा देखा है, ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचना कि यहाँ पे सिर्फ इसकी ये यूनिट डिजिट 9 है, मतलब यहाँ पे कुछ और बड़ा नंबर भी तो लिखा ही होगा ना, इसके इधर भी डिजिट्स होंगी, इसकी भी यूनिट डिजिट 1 है, मतलब यहाँ पे भी डिजिट्स यहाँ पे रहेंगी ही रहेंगी, करेक्ट। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि आपको इसमें से इसको यूनिट पे माइनस करना होगा। तो आप क्या करोगे, 1 में से 9 माइनस करके -8 या तो लिख सकते हो, या आप 11 में से कैरी लोगे, यहाँ पे 11 में से 9 माइनस करके यूनिट पे क्या बोलोगे कि आंसर जो हमारा होगा वो होगा 2। तो या तो आप इतना सोचो, या आप ऐसा सोचो कि अगर यूनिट निगेटिव आ रहा है तो आपको सीधा 10 में से उसको माइनस करके अपने आंसर को लिख देना है। अगर यूनिट पे निगेटिव नंबर आ गया तो डायरेक्टली माइनस करो 10 में से 8 को और आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला क्वेश्चन होगा इसको हम लोग आगे के सेशंस में करेंगे, लेकिन अभी समझना सिर्फ हमें इतना था, इसका बेसिक यही है। और थोड़ा सा आप लोगों को याद होगा कि अगर हम बॉड मास का यूज करेंगे तभी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले यूनिट डिजिट को सॉल्व कर पाओगे। मतलब पहले ऐसे मत कर देना, पहले माइनस कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो। बॉड मास मतलब पहले आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, देन एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना होता है, ठीक है। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा होता है यूनिट डिजिट का, वो कुछ इस तरह का होता है कि पावर्स में हमसे वो क्वेश्चन पूछता है। मतलब 0 to 9 आपको ध्यान किस पे देना है, जितने भी नंबर्स हैं सब पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ नंबर कौन सा आपको देखना है, 0 to 9। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट की अगर वो बात करेगा तो यूनिट तो सिर्फ 0 to 9 ही होगा। यूनिट ऐसा थोड़ी होगा कि यूनिट पे 23 लिखा है, यूनिट पे 96 लिखा है।
अगर 23 लिखा होगा तो यूनिट पे क्या होगा 3 होगा, और 96 लिखा होगा तो यूनिट पे क्या होगा 6 होगा। तो हमको सिर्फ नंबर्स किन की बात करना है, 0 to 9। 0 to 9 में जितने भी नंबर्स हैं हमें उसका देखना होगा कि इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि जिस पावर के बाद जो उसकी यूनिट डिजिट है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो गई। साइकिल इज व्हाट, जहां से आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो जो हमारा 0 to 9 नंबर्स हैं, हम लोगों को सबसे पहले कुछ इस फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1 लेते हैं, ठीक है। 1 अगर हमारा यूनिट पे आ रहा है तो 1 की पावर आप कुछ भी करो तो हमारा यूनिट डिजिट बिल्कुल भी शफल नहीं होगा, यूनिट डिजिट एज इट इज रहेगा। 1 की पावर 1 कर दो 1 होगा, 1 की पावर 2 कर दो यूनिट 1, 1 की पावर 3 यूनिट विल बी 1, 1 की पावर 9 यूनिट विल बी 1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 एक वो नंबर है जिसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। साइक्लिसिटी मतलब कि वो अपने हर एक पावर के बाद अपनी सेम यूनिट डिजिट को रिपीट करता है। एक पावर आपने चेंज करी, यूनिट डिजिट रिपीट होके वही आ गई। अगली एक पावर 2 से 3 करा, यूनिट डिजिट रिपीट होके वही आ गई। तो हमें जो हमारी साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है कि किसके बाद पावर की रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है वहां पे, राइट। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं साइक्लिसिटी 1 वाले नंबर्स कौन कौन से हैं। हमको देखना है साइक्लिसिटी 1 वाले नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो जो साइक्लिसिटी 1 वाले नंबर्स होंगे हमारे पास, मतलब जो अपनी एक पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी 1। 0 to 9 ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होगी, मतलब वो पावर में उनके कोई भी नंबर हो उनकी यूनिट डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड साइक्लिसिटी 1 नंबर्स। तो 0 to 9 कौन सा होता है, देखो एक नंबर तो आपने अभी लिख दिया 0 होता है, ठीक है। एक नंबर आपने अभी समझा 1 होता है, क्योंकि 1 की पावर में आप कुछ भी करो यूनिट विल ऑलवेज बी 1। वैसे ही 0 भी अगर यूनिट पे है तो पावर आप कुछ भी करो, जैसे लेट से आपने 10 लिखा, 10 स्क्वायर कर दो, 10 क्यूब कर दो, 10 की पावर 1000 कर दो, यूनिट डिजिट हर केस में क्या रहेगा 0 रहेगा। तो 0 भी एक वो नंबर है जिसकी जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है 1 होती है। तो एक नंबर तो 0 हो गया, एक 1 हो गया। अगला नंबर कौन सा निकल के आएगा, अगला नंबर आएगा 5। 5 की पावर आप कुछ भी कर दो, यूनिट विल ऑलवेज बी 5। 5 की पावर में हमें कोई भी चेंज करने पे यूनिट पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक 0 है, एक 1 है, एक 5 है और एक 6 है। ये 4 ऐसे नंबर्स हैं जो कि साइक्लिसिटी 1 वाले हैं। तो अगर हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें कि यूनिट पे 0, 1, 5 या 6 हमें दिया हुआ है, तो हम लोगों को बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं है, एज इट इज वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे ये बोला कि 681 की पावर 933 की पावर 287, ऐसा बोल दिया क्वेश्चन कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देन यू कैन इजीली प्रेडिक्ट कि यहाँ पे यूनिट पे 1 था, तो 1 की पावर आप कुछ भी रख दो, 1 की पावर n रख दो, कुछ भी रख दो, यूनिट विल ऑलवेज बी 1। या सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपसे बोला कि 731 की पावर 283 मल्टीप्लाई बाई 566 की पावर 792 की यूनिट डिजिट क्या होगी। देन यू कैन इजीली प्रेडिक्ट द क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन इज व्हाट, कि यहाँ पे आपने देखा 1 है, यूनिट पे 1 की पावर कुछ भी करो तो यूनिट डिजिट 1 रहेगा। यहाँ पे यूनिट पे 6 है, 6 की पावर भी आप कुछ भी करो यूनिट पे 6 रहेगा, एंड दीज यूनिट डिजिट्स विल बी मल्टीप्लाई एंड आंसर विल बी 6। तो अगर हमारा यूनिट पे 0, 1, 5 या 6 इन चारों में से कोई भी नंबर आता है तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं है, जो यूनिट रहेगा वही हमारा यूनिट डिजिट एक्सप्रेशन का भी आ जाएगा, उसकी पावर कुछ भी रहे, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि साइक्लिसिटी 1 वाले नंबर्स कौन कौन से हैं, किसमें 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो साइक्लिसिटी 1 होता है, 0, 1, 5 और 6 होता है। नेक्स्ट हमको देखना है कि साइक्लिसिटी 2 वाले नंबर्स कौन से होंगे, ठीक है। हमें क्या देखना है, साइक्लिसिटी 2 वाले नंबर्स हमारे पास कौन से निकल के आएंगे। तो जो हमारे पास साइक्लिसिटी 2 वाले नंबर्स होते हैं वो होते हैं कि जहां पे वो हर अपनी एक पावर दूसरी पावर जो यूनिट पे आया फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, जो 1 पावर थी और जो 2 पावर थी वो 3 और 4 की पावर होगी।
5 और 6 की पावर वो होगी जो 1 और 2 की होगी, 7 और 8 की पावर वो होगी जो 1 और 2 की पावर रही होगी। तो साइक्लिसिटी 2 मतलब कि जहां से यूनिट डिजिट जो है वो रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए कितनी पावर के बाद, आफ्टर एवरी 2 पावर्स, हर 2 पावर के बाद यूनिट डिजिट का रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए। तो 0 to 9 में आप 4 नंबर्स तो हटा चुके हो, 0 1 5 6, इस पे आपको कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। अब कौन सा नंबर बचता है यहाँ पे जो साइक्लिसिटी 2 वाला होता है? देखो, एक होता है आपका 4 और एक होता है 9। ठीक है, ये है साइक्लिसिटी 2 वाले नंबर्स। कैसे आप याद रखोगे? देखो 0 1 5 और 6 तो हट चुका है, इनके अलावा कौन से ऐसे नंबर हैं टिल 9 जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं? तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, एक तो 4 है और एक 9 है, यही है ना। 0 1 5 6 को हटा दो सबसे पहले, क्योंकि उस पर तो हमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है। तो अगर हमारा साइक्लिसिटी 2 वाले नंबर्स हमें लिखना होगा तो हम ऐसा लिखेंगे, या तो 4 है या 9 है, और इसको हम याद कैसे रखेंगे कि 0 1 5 6 को हटा के हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे कि जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आएगा, या तो वो 4 होगा या वो 9 होगा। तो जो यूनिट डिजिट होगी, जो साइक्लिसिटी 2 वाले नंबर्स होंगे, आप ऐसे याद रखो कि वो नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे हम एक नंबर लिया हमने 4 और एक लिया 9। अब देखिए कैसे, 4 की पावर अगर आप 1 करते हो तो यूनिट पे क्या आएगा? 4 आएगा, राइट। 4 की पावर अगर आप 2 करते हो तो यूनिट पे क्या होगा? 4 स्क्वायर 16, मतलब यूनिट पे 6 आ जाएगा। अगर आप 4 की पावर 3 करते हो देन यूनिट पे 64 अगेन 4 आ जाएगा। अगर आप 4 की पावर 4 करते हो तो यूनिट पे फिर से 6 आएगा। 4 की पावर 5 करोगे तो 4 आएगा, और 4 की पावर 6 करोगे तो यूनिट पे फिर से क्या होगा? 6 होगा। तो यहां से हमको एक चीज ये समझ आया कि जो हमारा यूनिट डिजिट है ना, वो अपनी हर 2 पावर के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ध्यान से देखो आप लोग इसको, 4 की पावर 4 6 4 6 4 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 2 है। तो क्या हम इसमें एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं? देखो, कंक्लूड करते हैं इसको कि 4 की पावर अगर कोई ऑड नंबर हुआ तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिट जो होगा हमारा वो क्या होगा? अगर 4 की पावर ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, तो यूनिट पे क्या आ रहा है? हर केस में 4 आ रहा है। और अगर 4 रेज़ टू पावर कोई भी हमारा इवन नंबर हुआ तो यूनिट पे क्या आएगा? जब देखो आप 2 है, 4 है, 6 है, तो यूनिट पे क्या आ रहा है हमारे पास? 6 आ रहा है। तो आपको 4 के केस में ना ये वाली चीज याद रखनी है कि 4 की पावर अगर एक ऑड नंबर होगा तो जो आपका यूनिट पे आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। और अगर 4 की पावर एक इवन नंबर हुआ तो यूनिट पे क्या आएगा? 6 आएगा। तो याद रखने वाली चीज सिर्फ इतनी है अभी यहाँ पे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है 4 के केस में। अभी मैंने क्या बोला? 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। तो एक नंबर तो साइक्लिसिटी 2 है, एक नंबर 4 आया। दूसरा मैंने अभी लिखा था सेकंड नंबर कौन सा है? 9 है। 9 एक वो नंबर है। जैसे अगर आप 9 को भी करना स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि आप 9 की पावर 1 लिखो तो यूनिट पे 9 होगा, 9 की पावर 2 लिखो 81, मतलब यूनिट पे 1 हो जाएगा। 9 की पावर 3 करोगे अगेन यूनिट पे 9, 9 की पावर 4 करोगे 1, 9 की पावर 5 करोगे 9, और 9 की पावर 6 करोगे तो यूनिट पे फिर से 1 आ जाएगा। तो यहां से हम एक बार फिर से कंक्लूड कर सकते हैं, सेम जैसा आपने 4 के लिए करा सिमिलरली आप 9 के लिए कर सकते हो, कि जो आपका 9 की पावर अगर एक ऑड नंबर आपको दिख रहा है तो यूनिट पे क्या रहता है? 9 रहता है। 9 की कोई भी पावर हो अगर वो ऑड है देन यूनिट डिजिट विल बी 9, ये है यूनिट डिजिट। और अगर हमारे पास 9 की पावर एक इवन नंबर होता है देन यूनिट डिजिट विल बी 1। तो हमारा जो लास्ट कंक्लूजन है 9 के लिए ये है, और जो हमारा 4 के लिए है वो ये है। 4 की पावर इवन नंबर होगा यूनिट पे 6, 4 की पावर ऑड होगा यूनिट पे 4, 9 की पावर इवन होगा यूनिट पे 1, 9 की पावर ऑड होगा तो यूनिट पे 9। देखो ऐसे ऑड इवन में ये रटने की कोशिश मत करना, जैसे हम लोग समझ चुके हैं इसको बिल्कुल रटने का आप ट्राई मत करना। इसको ऐसे याद रखना कि 9 की आपकी कोई भी पावर, जैसे क्वेश्चन में दिया उसने, लेट्स से उसने 9 की आपको कोई भी पावर दे दिया कि 9 की पावर, मान लो क्वेश्चन ऐसे लिखा था 739 की पावर 2389, कुछ भी ऐसा दे दिया, तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो आप बस माइंड में अपने ये सोचना कि 9 है, 9 की पावर ऑड नंबर मतलब आप 1 रखना, तो यूनिट पे क्या हो जाएगा?
9 हो जाएगा। रटने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ 1 और 2 से आप चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 9 ना होके वो ये बोलता है इसकी जगह पे 8 होता, तो आप देखते अच्छा 9 है, 9 की पावर एक इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 रख दो, 2 रखोगे तो यूनिट पे क्या आएगा 81, मतलब यूनिट विल बी 1। तो कुछ भी रटने जैसा नहीं है, लेकिन हमने आउट ऑफ 10 नंबर 0 to 9 6 नंबर्स ऐसे निकाल चुके हैं हम लोग अभी इसमें से, जिसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन कहीं पे भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में करने की नीड नहीं है। मतलब वहां पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देखोगे और आंसर कर सकते हो। 0156 का जो हमारा साइक्लिसिटी होता है वो क्या होता है 1 होता है, मतलब वहां पे तो कोई कुछ भी नहीं सोचना। और 4 और 9 जो दो परफेक्ट स्क्वायर है उनका जो साइक्लिसिटी होता है वो 2 होता है, तो वो हम इवन और ऑड वाले लॉजिक से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी अगला देखते हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका साइक्लिसिटी जो है वो है 4। साइक्लिसिटी 4, साइक्लिसिटी 4 वाले नंबर्स हमारे पास कौन कौन से निकल के आते हैं, हमको ये देखना है। तो जो साइक्लिसिटी 4 वाले नंबर्स होंगे, सबसे पहला नंबर जो इसमें होता है, जो भी अभी आपके 4 नंबर्स बचे हैं वो सभी नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 होती है, क्योंकि हम 0 1 5 6 4 और 9 इन नंबर्स को हटा चुके हैं। जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स हैं वो कौन से हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 7 बचा है और एक 8 बचा है। 2 3 7 8, these all 4 numbers will have cyclicity 4। सब अपनी 4 पावर के बाद रिपीट होना स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट को। जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, बाकी जो क्वेश्चन रहेगा हमारा 2 3 7 8 सब पे बिल्कुल सेम लॉजिक अप्लाई होगा, क्योंकि ये सभी साइक्लिसिटी 4 वाले नंबर्स हैं। अगर आप देखो 2 की पावर 1 रखते हो तो यूनिट विल बी 2, 2 की पावर 2 करोगे तो यूनिट पे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे तो यूनिट पे 8 आएगा, और 2 की पावर 4 करोगे तो यूनिट पे 6 आ जाएगा। 2 4 8 6। अब जैसे ही आप 2 की पावर 5 करते हो तो आप बता सकते हो यूनिट पे क्या होगा। 2 की पावर 5 मतलब 32 होता है, देन अगेन यूनिट पे 32, मतलब रिपीटिशन अब स्टार्ट होना, रिपीटिशन होना अब स्टार्ट हो जाएगा। 2 की पावर अगर आप 6 करते हो यहाँ पे तो देखो आपको क्या मिलेगा, 8 मिल सॉरी यूनिट पे आपको 4 मिल जाएगा 64। 2 की पावर 7 करते हो तो यूनिट पे 8 मिलेगा, और 2 की पावर 8 करते हो तो फिर से यूनिट पे 6 मिल जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा हमारा 4 का पैकेट चल रहा होगा। रिपीटिशन जहां से स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड साइक्लिसिटी। तो हर 4 पावर के बाद फिर से रिपीट, फिर अगली 4 पावर पे रिपीट, फिर अगली 4 पावर पे रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है आपको वो चीज सोचनी है। क्वेश्चन हमें कैसे डील करना है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर आया 732 की पावर 42 और पूछा गया कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हमको ये बात समझ आती है कि भैया जो 4 के पैकेट जो बन रहे होंगे ना, वो 4 के पैकेट को आपको निकाल के अलग करना है। 4 के पैकेट आप कैसे निकाल के अलग कर पाओगे कि 42 तक जाने के लिए आपने कितने 4 के पैकेट्स को अलग करा, तो आप सीधा 42 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से। क्यों, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे यूनिट पे 4 था, इससे तो कोई मतलब है नहीं, यूनिट पे 2 था, तो 2 की पावर जो है ना, इस पावर में कितने 4 के पैकेट आप अलग कर चुके हो हम वो फाइंड करते हैं। तो 4 10 जा 40 होता है, मतलब आप 10 जो साइकिल है 10 साइकिल्स आप यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हो, 10 आप 4 के पैकेट यहाँ से निकाल के फेंक चुके हो। तो अगर आप 10 पैकेट फेंक चुके हो मतलब ये रिपीटिशन 10 बार तो खत्म हो चुका होगा। बचा कितनी बार होगा, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना आया है 2 आया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अगर ऐसा 10 खत्म हो गया, मान लो यहाँ पे 10th साइकिल खत्म हो गई हमारी, 10 बार खत्म हो चुका है, तो अब आगे जो होगा वो क्या रिपीट होगा 2 और 4। तो जो 11वीं साइकिल है उसमें पहली डिजिट 4 आएगी, उसके बाद अगली डिजिट क्या होगी 2 हो जाएगी। तो हम सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि 2 की पावर 42 का यूनिट डिजिट सेम होगा जो 2 की पावर 2 का रहा होगा, एंड 2 ये वाला रिमाइंडर है, 2 की पावर 2 का जो यूनिट डिजिट होगा। तो हम बता सकते हैं 2 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या आता है 4 आता है,
तो अगर 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 4 है तो इसका या इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट क्या होगा, 4 होगा। तो हमें साइक्लिसिटी 4 वाले नंबर्स 2 3 7 8 को कैसे करना है, जो भी उसकी पावर आपको दिखे डायरेक्ट आप उसको डिवाइड करो 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा, यूनिट की पावर आपको वही रिमाइंडर करके कैलकुलेट कर लेना है कि यूनिट पे क्या होगा, जो उसका यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट रहा होगा। ठीक है, देखिए सभी के लिए ये अप्लाई होगा। लेट्स से अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 की पावर लेट्स से आपको बोला मैंने 41 का यूनिट डिजिट निकालो, 2 की पावर 42 का निकालो, 2 की पावर 43 का यूनिट डिजिट निकालो, और 2 की पावर 44 का यूनिट डिजिट निकालो। हमें इनका यूनिट डिजिट निकालना था। तो जब हम इसका फर्स्ट वाले का यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो हम 41 को डिवाइड करेंगे, 41 will be divided by 4 and what will be the remainder is 1. Then what is the unit digit, 2 raised to power 1, मतलब यूनिट पे 2 होगा। करेक्ट। सेकंड वाला देखते हैं, 2 की पावर 42 था, then 42 will be divided by 4 and what will be the remainder is 1, sorry remainder is 2, and what is the unit digit, 2 raised to power 2, मतलब unit is 4. What is the third question, 2 raised to power 43 will be divided by 4 and what is the remainder, remainder is 3 now, and the unit will be 2 raised to power 3, मतलब unit पे क्या होगा, 8 होगा। Then what is the last case, what is the last case, what is the remainder of 2 raised to power 44? Similarly 44 will be divided by 4 and what is the remainder, when you are dividing a number by 4 then can the remainder be 4? अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4 आ ही नहीं सकता। तो लास्ट केस हमारा क्या बचता है कि एक ऐसा भी केस आ सकता है जहां पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया देन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, 2 रेज़ टू पावर 0। 2 रेज़ टू पावर 0 कभी भी यूनिट पे नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर 0 आ गया देन द यूनिट डिजिट विल बी 2 रेज़ टू पावर 4, इट मींस यूनिट क्या होगा, 6 होगा। समझ आई बात? मतलब फर्स्ट 3 केसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिमाइंडर 1 की पावर 1 यूनिट, रिमाइंडर 2 2 रेज़ टू पावर 2 यूनिट, रिमाइंडर 3 2 रेज़ टू पावर 3 यूनिट, बट रिमाइंडर 4 नहीं आ सकता ना। रिमाइंडर क्या होगा, 0 आ सकता है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट, 2 रेज़ टू पावर 4, इट मींस 6 विल बी द यूनिट डिजिट। करेक्ट, सबको क्लियर होगी अभी ये बात। अभी एक बार लेट्स से अगर 7 के केस में भी जाते हैं, 7 की पावर आपको बोला 29 का आपसे कैलकुलेट करने को बोला था, यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 29? तो हमें सीधा सा क्या करना होता है, 7 की साइक्लिसिटी 4 है तो हम इस 29 को डिवाइड करेंगे 4 से एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1। तो हम डायरेक्टली ऐसा बोलेंगे 7 रेज़ टू पावर 29 का यूनिट वही होगा जो 7 की पावर 1 का होगा, मतलब यूनिट पे क्या होगा, 7 होगा। करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए सबका क्लब करके हमसे ये बोला 732 की पावर 433 मल्टीप्लाई बाई 287 की पावर 41 माइनस 33 की पावर 270, मान लो 29 बोल दिया, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई 66 की पावर 28। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग को सब कुछ देखना है इसमें। हमने देखा कि यहाँ पे 2 है, मतलब साइक्लिसिटी 4 वाला ये नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 433 विल बी डिवाइडेड बाई 4 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर विल बी 1। रिमाइंडर आपका 1 आएगा तो हम ऐसा बोलेंगे 2 की पावर 1 हो गया इसका यूनिट पे। करेक्ट। मल्टीप्लाई बाई 7 रेज़ टू पावर 41 विल बी डिवाइडेड बाई 4, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1। अगेन रिमाइंडर 1, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट, 7 रेज़ टू पावर 1 माइनस 3 की पावर 29 को अगर आप डिवाइड करते हो, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है, डिवाइडेड बाई 4, व्हाट इज द रिमाइंडर, अगेन रिमाइंडर 1, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट, 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाई, क्या इसको सॉल्व करने की नीड है, यूनिट 6 है, इसकी पावर कुछ भी हो यूनिट पे क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। तो अब हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। 7 2 जा 14, मतलब यूनिट विल बी 4 माइनस 6 3 जा 18, यूनिट विल बी 8। यहाँ पे आपका 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, माइनस करना है आपको, माइनस ही कर दो इसको, मान लो आप -4 लिख सकते हो,
बट यूनिट -4 तो हो नहीं सकता। तो अभी हमने लास्ट पिछली कुछ स्लाइड्स में सीखा था, अगर माइनस में आता है तो आप सिर्फ इसको 10 में से माइनस कर दो, मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो भी सीखा उसका मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूं। हमारी जो साइक्लिसिटी 1 है वो कौन सा है, 0156। यूनिट पे कुछ भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट वही हो जाएगा। ठीक है, पावर कुछ भी आ जाए यूनिट डिजिट वही हो जाएगा। दूसरा हमने क्या सीखा, साइक्लिसिटी 2 वाले नंबर्स कौन से हैं, 4 और 9, दो परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर आपका 4 की पावर इवन नंबर होता है तो आप क्या लिखते हो, 6। 4 की पावर ऑड होता है तो यूनिट पे क्या आता है, 4 आता है। सिमिलरली 9 में 9 की पावर अगर ऑड नंबर होगा तो यूनिट पे 9 आएगा, और अगर 9 की पावर इवन नंबर होगा तो यूनिट पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये दोनों भी हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है। और लास्ट में हमने क्या सीखा था, साइक्लिसिटी कौन से 4 वाले नंबर्स कौन से हैं। तो हमारे पास 4 नंबर्स निकल के आए थे, 2, 3, 7 एंड 8। तो इनकी पावर को आप 4 से डिवाइड करके और जो भी सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हो। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, जो भी यूनिट डिजिट का पावर वाला कॉन्सेप्ट प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करा है। बाकी नेक्स्ट सेशन में आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप देखोगे। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू सो मच।